हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टार एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज नो इम्प्रूवमेंट की चौथी क्लास है, जिसमें हम लोग एसएससी सीजीएल टीयर 2 यूकेन से मेंस के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के हैं। आज का जो क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है 2021 सीजीएल का पूरा क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल का है, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे 2021 का। उसके बाद हम लोग आज कलेक्ट करेंगे 2022 का भी जो क्वेश्चन है, उसको हम क्वेश्चन को कलेक्ट करेंगे और कल उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए मेरे दोस्त, आइए देखते हैं क्या है कैसे है। पहला नंबर क्या बात हो रही है कि पहला क्वेश्चन क्या बात हो रही है, जरा बता दीजिए। आ गया आपके स्क्रीन पर। द फर्स्ट वन इज द टॉय ड्रमर plays the drum if you press the button at the back। तो जरा बताइए, यहां पे plays the drum if you press, तो जब आप लोग यहां पे क्या कह रहे हैं, टॉय ड्रमर, जो टॉय का ड्रमर है उसके बारे में बात कर रहा है कि plays the drum क्या करता है, ड्रम को बजाता है। if you press the button at द बैक, तो सही है बेटा। इफ के साथ में एक वाक्य ये भी प्रेजेंट में है, ये वाला भी प्रेजेंट में है। जब दो सेंटेंसेस दोनों प्रेजेंट में होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और दूसरी बात, हम लोग ऐसे भी इसे समझ सकते हैं कि कभी दोनों सेंटेंस फ्यूचर में नहीं हो सकता बच्चे, ये गलत हो गया। प्लेइंग तब तक नहीं आ सकता जब तक इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं होगा, तब तक कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं आ सकता। प्लेड आ ही नहीं सकता, क्योंकि जब इधर प्रेजेंट है तो या तो ये फ्यूचर में होना चाहिए या तो प्रेजेंट में होना चाहिए, ये पास्ट में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। मींस नो error, no improvement, whatever the sentence is being written here, जो यहां पे लिखा जा रहा है या लिखा गया है मेरे दोस्त, ये किसमें है, ये पूरी तरह से सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। while washing your hand, rub them together for 20 seconds to remove the micro ऑन देम। जरा बेटा बताइए आप सभी लोग कि हाथ धोते वक्त 20 सेकंड तक हम लोगों को क्या करना चाहिए, बताइए। हाथों को आपस में रगड़ना चाहिए, ताकि जो भी माइक्रोवेव्स हैं वो सारी चीजें, छोटे छोटे सूक्ष्म जो कीड़े मकोड़े और जीवाणु विषाणु जो भी होते हैं वो क्या हो जाए, मर जाए। एकदम सही है मेरे दोस्त, इसमें भी कोई भी इंप्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने जगह पे पूरा का पूरा सेंटेंस 100% सही है। देख लीजिए, एसएससी सीजीएल 2021 13 अगस्त के पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगला। कैन you give me so many examples of subordinate clauses, the teacher asked the क्लास। जरा बताइए उसमें क्या कह रहा है कि टीचर ने विद्यार्थियों से पूछा कि ऐसा है, आप लोग पढ़ तो लिए हैं, तो एक काम कर दीजिए ना कि आप सभी लोग वो कर लीजिए कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप दीजिए। तो मेरे दोस्त ये बताइए, ये जब कोई डिमांड करने की बात आती है तो उसमें हमेशा हम लोग सम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सम का यूज करते हैं। तो कौन सा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्त, ये देखिए। सिंगल इंटरोगेटिव में डिमांड की बात हो तो किसका यूज करेंगे, सम का। सम मोर एग्जाम्पल्स of subordinate clauses, the teacher asked the class। ऑप्शन बी will be corrected, ऑप्शन बी। ठीक है जी। अगला बताइए, fierce competition against restaurant is driven up the prices, driven up the prices। मेरे दोस्त, जब एक से अधिक की बात होती है, बहुत लोगों की बात होती है, दो से अधिक, एक से अधिक नहीं, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में बात होती है, तो ऐसे कंडीशन में उसमें हम लोग अगेंस्ट वगैरह का यूज नहीं करते हैं, उसमें एक शब्द होता है एमंग का यूज करते हैं।
किसका यूज करते हैं? एमंग। और वो ये कह रहा है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट में, जो रेस्टोरेंट अगर बहुत सारे बने हुए हैं, फिर वहां पे आप प्राइस अगर बढ़ाते तो अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो मेरे दोस्त इसमें कहां पे हो गया जरा बताइए? अलोंग गलत है, थ्रू गलत है, एमंग सही होना चाहिए। क्यों सही होना चाहिए? क्योंकि मैं आपको बता दिया कि यहां पे बहुत से लोगों को, जो रेस्टोरेंट में बहुत सारी एक लाइन में है, मान लीजिए उसमें कंपटीशन होता है, तो प्राइजेस को क्या कर देते हैं? घटाते बढ़ाते रहते हैं। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्टेड। अगले बताइए, ऑल दो द चिल्ड्रन स्टडीड हार्ड बट दे। मेरे दोस्त, ऑल दो एक ऐसा कंजंक्शन होता है जिनके साथ में सिर्फ और सिर्फ यट का यूज करते हैं, या फिर यट करने की नहीं चाहते आप, तो आप कॉमा का भी यूज कर सकते हैं। इफ यू डोंट वांट टू यूज हियर यट, then you can use only comma, but we can never use but with what? with although के साथ हम लोग क्या नहीं यूज कर सकते? but का यूज नहीं कर सकते। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें भी but है, ये रॉन्ग हो गया। इसमें भी but है, ये रॉन्ग हो गया। इसका मतलब वन, ये नो सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं। ऑप्शन ए इज 100% सुटेबल फॉर दीज अंडरलाइन वर्ड्स। इज दैट क्लियर? मीन्स ऑल्दो द चिल्ड्रेन स्टडीड हार्ड दे, बस कॉमा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस में। मेनी ऑफ एप्पल्स वॉज रोटन, मेनी ऑफ एप्पल्स वॉज रोटन। जल्दी जल्दी बता दीजिए कि क्या गलत है। बहुत सारे एप्पल, तो ऑफ से जब बना रहे हैं मेरे दोस्त, ऑफ के पहले कौन आ रहा है? मेनी। मेनी सिंगुलर होता है कि प्लूरल? प्लूरल होता है, तो उनके साथ प्लूरल वो भी लगाएंगे। इज भी सिंगुलर है और वॉज भी सिंगुलर है, यहां भी वॉज सिंगुलर है। कौन सा ऑप्शन बच रहा है? ऑप्शन डी विल बी। सो मेनी ऑफ द एप्पल्स वर रोटन। बहुत सारे एप्पल्स क्या हैं? रोटन है, सड़ गए हैं, सड़ गए थे। पास्ट में है, सड़ गए थे। अगले बताइए, द प्लेस इज टू मच नॉइजी। बा बेटा बा, ये बताइए जब नॉइजी आपका एडजेक्टिव है, नॉइजी जब आपका एडजेक्टिव है, तो उसके पहले हम लोग TO2 का यूज कर, TOO2 का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है बहुत अधिक। और इस TOO2 का प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, पॉजिटिव में नहीं। आजकल के लड़के लड़कियां बहुत कहते हैं यू आर टू गुड, कितने अच्छे से, यू आर बाबू, यू आर टू गुड। सो दैट इज रॉन्ग। तुम इतने अच्छे हो जितने नहीं होने चाहिए, इसका मतलब ये होता है। तो कभी भी टू गुड ना बोले, टू ब्यूटीफुल ना बोले, टू स्मार्ट ना बोले, दैट विल बी रॉन्ग। वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा मेरे दोस्त। बात समझ में आ रही है? क्योंकि TOO2 हमेशा नेगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? जैसे हम आप सभी लोगों से बात करें कि ही इज टू अगली, she is too ugly, she is too dishonest, you are too dishonest, he is too miserly। सो मेरे दोस्त, कहने का मतलब क्या है कि यहां पे जो TOO2, नॉइजी का मतलब बहुत शोर शराबे से भरा हुआ, सो नॉइजी नेगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। अंडरस्टैंड क्लियरली? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, I wish I have come an hour sooner। मतलब कि जब विश आता है, इसका मतलब कंडीशन होता है, और कंडीशन होता है तो हम क्या यूज करते हैं दोस्त? हैड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हैड का यूज करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, कभी भी हैज है प्रेजेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। या तो इसमें वर का यूज करते हैं, या तो फिर इसमें हम हैड का यूज करते हैं। तो वर्ब के रूप में हमेशा हैड को ही रिप्रेजेंट कराएंगे, हैड यूज करेंगे हैव की जगह पे। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आई विश आई हैड कम एन आवर सूनर। मैं क्या होता? मैं 1 घंटे पहले आया होता तो बहुत अच्छा होता। उम्मीद कर रहा है वो, काश। आई विश का मतलब काश, मैं 1 घंटे पहले आया होता। शोले इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। आप सभी लोग ये बताइए कि जब आप वन इन द मोस्ट, कितना
खतरनाक एरर दिया है। वन इन होता है कि वन के साथ में हमेशा ऑफ होता है मेरे दोस्त, वन के साथ हमेशा ऑफ होता है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई टीचर्स, वन ऑफ माई एनिमीज। मेरे दोस्त कहने का मतलब वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल, मूवीज प्लूरल है, एकदम सही है, लेकिन वन इन नहीं होगा। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज। ऑप्शन 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 which is correct? Option B will be correct because A has a in, C has a in, so option B will be 100% correct for this underlined word. Is that clear? अगला देखिए, much of the truth about the mysterious death of her pet was not revealed. Mysterious death मतलब रहस्यमयी डेथ नहीं रिवील्ड हुआ। जरा बताइए क्या है दोस्त, व्हाट इज हियर, फटाफट बता दीजिए। तो सही है मेरे दोस्त, मच ऑफ द ट्रूथ, अधिकांश सत्य, अबाउट मिस्टीरियस डेथ, रहस्यमय मृत्यु, ऑफ हर पेट, उसका पालतू, वॉज नॉट रिवील्ड, उसे सामने नहीं लाया गया था। एकदम सही है भाई साहब, ये नो इंप्रूवमेंट है, मतलब इसमें कोई इंप्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी जगह सही है। आजकल नो इंप्रूवमेंट की जगह पे नो सब्स्टिट्यूशंस रिक्वायर्ड देता है, ठीक है जी। इसीलिए बेटा नजदीकी क्वेश्चन बहुत पूछता है। जैसे आपने देखा होगा कि मेरे दोस्त, अगर आप सभी लोग रिवील पढ़ सकते हैं, रिवेल पढ़ सकते हैं, दोनों की मीनिंग डिफरेंट होती है, बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है। अगला जैसे देखिए, एमंग अप्लाइड साइंसेस मेडिसिन इज वन which have given man some power over death। मेरे दोस्त आप सभी लोग बताइए, हम आपको कितनी बार पढ़ा चुके हैं कि यहां पे जो विच आ रहा है, ये विच सही है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके पहले जो नाउन एंड प्रोनाउन आता है, कौन आता है, नाउन एंड प्रोनाउन आता है, उसी के अकॉर्डिंग आगे की वर्ब को यूज करते हैं। तो जरा मेरे दोस्त आप सभी लोग ये बता दीजिए कि इसमें किस तरीके से यूज करेंगे। ये यूज करेंगे कि वन, विच के पहले वन आया, वन हमेशा सिंगुलर वर्ब एक्सेप्ट करता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी 100% श्योर एंड करेक्ट, ऑप्शन डी। तो क्या करेंगे, एमंग अप्लाइड साइंसेस मेडिसिन इज वन विच हैज गिवन मैन सम पावर ओवर डेथ, so option D will be suitable। I asked Rahul that how for, मेरे दोस्त पहला नंबर जब how, what, why, when, where कंजंक्शन मीन्स WH वर्ड कंजंक्शन का कार्य करता है, तो कभी भी मेरे दोस्त उसके साथ में हम that वगैरह का यूज नहीं करते हैं, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाता है। डोंट यूज that with those words, अंडरस्टैंड क्लियरली। सो जब हम लोग दैट का यूज नहीं करेंगे तो जिनमें दैट है उसे क्रॉस कर लीजिए, दैट और देन। अब वो तो सही होगा ही नहीं, ऑप्शन एक ही बच रहा है, दैट इज बी, हाउ फॉर हिज ऑफिस वॉज। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे सही हुआ? मेरे दोस्त एक गलती और भी होता है, जब हाउ, वाई, वेन, वेयर जितने भी WH वर्ड होते हैं, अगर वो कंजंक्शन का कार्य करते हैं तो पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद कौन आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। कौन? हेल्पिंग वर्ब। तो हिज ऑफिस वॉज होना चाहिए। ऑप्शन बी विल बी सुटेबल फॉर दीज अंडरलाइंड वर्ड्स। ईदर द बियर्स और द लॉयन। मेरे दोस्त ये बताइए, ईदर द बियर्स और द लायन, हम ईदर और लगाते हैं, सही है, और के बाद जो भी नाउन और प्रोनाउन, इफ दैट विल बी इन सिंगुलर देन वर्ब ऑलवेज बी इन सिंगुलर, इफ दैट विल बी इन प्लूरल देन वर्ब ऑलवेज बी इन प्लूरल। सेम कंडीशन अप्लाइड विद नीदर, सेम कंडीशन, नीदर नॉर। नीदर के साथ हमेशा क्या होता है? नॉर होता है। अब देखिए, इस नॉर के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा, अकॉर्डिंग टू दैट वी यूज वर्ब। सो जरा बताइए, लॉयन है, लॉयन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, इसका मतलब एकदम सही है मेरे दोस्त, नो सब्स्टिट्यूशन, मतलब इसको इंप्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, जो वहां पे लिखा गया है वो 100% करेक्ट है। इस समय आप जानते ही होंगे कि एसएससी सीजीएल मेंस में जो नो इंप्रूवमेंट का
वेटेज है वो बढ़ा दिया गया है। पहले एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछता था, अब 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपका स्पॉटिंग एरर होगा और 5 क्वेश्चन आपका क्या होगा, नो इंप्रूवमेंट। इज दैट क्लियर? सर जरा आप लोग बताइए मेरे दोस्त, जब आप कोई चीज नॉर्मल सुनने की बात करते हैं, किसी से कोई वार्तालाप करते हैं, तो उसके लिए हमेशा लिसन का यूज करते हैं हम लोग, कभी हियर का यूज करते हैं नहीं। हम कोई पुरानी बातें होंगी, यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ राजेंद्र आर्यन, आपने राजेंद्र आर्यन का नाम सुना होगा, वहां पे हम हर्ड का यूज करते हैं जब किसी को कोई चीज बताना होता है तब। लेकिन जब हम लोग लिसन की बात करते हैं, कैसे, जैसे कोई आ रहा है, एक्सक्यूज मी, लिसन टू मी, वुड यू रिप्लाई दिस क्वेश्चंस, है कि नहीं, तो वहां पे हम लिसन करते हैं। दूसरी बात मेरे दोस्त, इंपेरेटिव सेंटेंस आप जानते ही होंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस इज द सेंटेंस विच स्टार्ट्स फ्रॉम मेन वर्ब। इंपेरेटिव सेंटेंस इज द सेंटेंस विच स्टार्ट्स फ्रॉम मेन वर्ब। इंपेरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है जी? मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। तो जरा आप सभी लोग बताइए मेन वर्ब कौन है, जरा बताइए। और मेन वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे, सिंगुलर में नहीं, और सेकंड थर्ड फॉर्म में नहीं। ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, क्योंकि हियर तो यूज ही नहीं होगा। सही कौन सा होगा? अब आप सोच रहे होंगे लिसेंड क्यों गलत हो गया सर? बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती है और उसमें एस या एस नहीं लगाते हैं दोस्त। तो कौन सा सही हो गया, जरा बता दीजिए। आपका सही हो गया ऑप्शन डी, विल बी एट द प्लेस ऑफ हियर्स टू। अच्छा, ओपन्स द डोर कहते हैं कि ओपन द डोर कहते हैं, क्लोजेस द डोर कहते हैं कि क्लोज द डोर कहते हैं। बेटा मेन वर्ब से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सो दैट इज इन इंपेरेटिव, एंड इंपेरेटिव ऑलवेज एक्सेप्ट्स वर्ब प्लूरल फॉर्म। बिकॉज अगर हम वर्ब में एस या एस लगा देते हैं तो वह सिंगुलर हो जाता है, एस या एस हटा देते हैं तो वह प्लूरल हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं। द फर्नीचर इज रेडी टू बी डिलीवर्ड। फर्नीचर रेडी है डिलीवर्ड करने के लिए, एकदम मेरे दोस्त 100% सही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं अगला। प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर अनसर्टेनिटीज कीप्स देम इन रेडीनेस टू फेस चैलेंजेस। बताइए क्या गलती है? एकदम सही है, कीप्स देम इन रेडीनेस। कीप देम, उन्हें तैयार रखे, उन्हें क्या करें? तैयार रखे। एकदम सही है मेरे दोस्त, इसमें कोई इंप्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। नो यूज टू इंप्रूव। इज दैट एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन। The teacher asked the students for fill the form before entering the classroom. Before entering the classroom. तो क्या कर देंगे जरा बता दीजिए आप सभी लोग। The students to fill the form. The students to fill the form सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए कह रहा है the teacher asked the students for fill नहीं, टू फिल द फॉर्म। बिकॉज जब फॉर लगाते हैं तो वो जीरेंट फॉर्म में होती है, फॉर फिलिंग यूज करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ में हम आस्क लगा रहे तो इसके साथ में दो क्रियाओं को, दो वर्ब्स को आपस में जोड़ने के लिए इंफिनिटिव का यूज करते हैं। सो इंफिनिटिव विल बी सुटेबल एज अ डी विल बी हियर। नेक्स्ट, नो वन मेरे दोस्त, नो वन, समवन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीबडी, ये सभी जो होते हैं मेरे दोस्त ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। इनके साथ कभी प्लूरल वर्ब नहीं यूज करते हैं दोस्त। अगर प्लूरल वर्ब यूज कर दिए तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो नो वन इज सपोज्ड टू रिएक्ट। नो वन हैज सपोज्ड। बेटा बस यहां इज है तो किसी दूसरे टेंस में, क्योंकि वो अपनी जगह पे एकदम 100% सही है। अगले क्वेश्चन को आप जरा देखिएगा और बताइएगा कि व्हेन आई मेट द कपल यस्टरडे आई नोटिस्ड दैट द वाइफ वाज मोर टॉलर देन हर हस्बैंड। हमने कल दो कपल्स को विजिट किया, देखा, और क्या हुआ जरा बताइए।
कि जो वाइफ थी वो हस्बैंड से बड़ी थी। जरा आप लोग बताइए कि इसमें क्या है मेरे दोस्त। यहां पे टॉलर जो वर्ड लगा रहा है ये सही है। जब किसी भी वर्ड का कॉम्परेटिव डिग्री बना लेते हैं तो उसमें मोर का यूज नहीं करते हैं। हाँ, जिनका हम कॉम्परेटिव डिग्री नहीं बनाते हैं उसके साथ मोर यूज करते हैं। कैसे? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटर, इंटेलिजेंटलेस्ट, आपका कोई भरोसा भी नहीं, आप कर भी सकते हैं। मोर बेटर, मोर ग्रेटर, मोर जो है कि, और हां, और बेटा एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसी से रिलेटेड एक वर्ड होता है जैसे यूनिक, जैसे एक्सीलेंट। एक्सीलेंट, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं। आइडियल हो गया, एक्सीलेंट हो गया, माइंड ब्लोइंग हो गया, यूनिक हो गया। मेरे दोस्त ये खुद में कंप्लीट वर्ड होते हैं। अगर इनको कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में बनाएंगे तो सेंटेंस क्या हो जाता है? रॉन्ग। इसीलिए द मोस्ट यूनिक करके खूब एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है और आप सोचते हैं ये तो सुपरलेटिव डिग्री है। सही है, लेकिन ना, कतई नहीं कर सकते मेरे दोस्त। तो जब टॉल का टॉलर बनाते हैं तो उसमें मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी विल बी सुटेबल एट द प्लेस ऑफ मोर टॉलर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीचर एडवाइज्ड द चिल्ड्रेन टू नॉट वेंट नियर द लेक। मेरे दोस्त हम कितनी बार पढ़ा चुके हैं बेटा, अगर इन्फिनिटिव आ रहा है तो इन्फिनिटिव के पहले नॉट आता है, ना कि बाद में। जैसे ये बताइए, अगर कभी भी हम लोग डोंट, प्लीज डोंट अब्यूज मी, प्लीज डोंट अब्यूज मी, अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाते हैं? हम ऐसे बनाते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू अब्यूज मी, नॉट टू अब्यूज मी। इट इज अ पैसिव वॉइस। अब आप सोच रहे होंगे सर फिर जे कैसे है रो, जे का मैटर चल रहा है। सो मेरे दोस्त यह मैटर यह है कि मेरे दोस्त हमेशा टू का प्रयोग, नॉट का प्रयोग, टू मतलब इन्फिनिटिव से पहले करते हैं, बिफोर करते हैं। तो मेरे दोस्त इसमें जरा आप सभी लोग बता दीजिए कि क्या यूज करेंगे? टू नॉट वेंट, टू नॉट वेंट। अब जरा आप लोग बताइए मेरे दोस्त, नॉट टू गो यूज करेंगे और जैसे टू आएगा, टू के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म नहीं। सो मेरे दोस्त ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सही कौन सा हो गया? ऑप्शन बी विल बी 100% सुटेबल एट द प्लेस ऑफ टू नॉट वेंट की जगह पे। ठीक है जी, चलिए, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। विथ मैग्नीफाइंग ग्लास, ये बताइए दोस्त, ये ग्लास काउंटेबल होता है कि नहीं? अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ मिल्क, अ ग्लास ऑफ बनाना शेक, अ ग्लास ऑफ जीरा वाटर, है कि नहीं? सो बेटा जब ग्लास करते हैं तो क्या हम लोग उसको काउंट करते हैं, ए एन लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? जब हम लोग ए एन लगाते हैं मेरे दोस्त तो उसमें ए एन लगाइए ना, विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ए। क्यों? क्योंकि बाई नहीं करेंगे, के साथ की बात हो रही है, बाई नहीं यूज करेंगे। सो ऑप्शन ए विल बी विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास वी कैन ऑब्जर्व हाउ मिनट इंसेक्ट्स लाइक आंट्स बिहेव। कैसे बिहेव करते हैं हम लोग समझ सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुरेश हैज ओनली बीन वॉकिंग हियर सिंस 1 month। मेरे दोस्त ये बताइए, 1 month, 2 month, 3 month, 1 year, 2 year, 3 year, ये सभी जो होते हैं ये अनसर्टेन वर्ड होते हैं, अनसर्टेन टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। जब अनसर्टेन टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके साथ में हम लोग फॉर का यूज करते हैं। किसका? फॉर का यूज करते हैं। अगर उसके साथ क्या यूज करेंगे? अगर उनके साथ में
सिंस यूज कर देंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। फ्रॉम विल बी रॉन्ग, एवर विल बी रॉन्ग, सिंस विल बी रॉन्ग, ओनली बी विल बी करेक्ट। हियर फॉर 1 month, हियर फॉर 1 month, 2 month, 3 month, 4 month। 50 liters of milk, 50 liters of milk आर। मेरे दोस्त मैं आपको कितनी बार पढ़ा चुका हूं कि जो यूनिट को बताता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। 50 किलोमीटर्स, 50 मीटर्स, 50 लीटर्स, 10 किलोमीटर्स जो डिस्टेंस बताता है और जो क्या मेजरमेंट बताता है, और दोस्त वो उसको हमेशा उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं। यहां आर नहीं, यहां इज यूज करेंगे। कौन सा करेक्ट हो जाएगा जरा बताइए। ओनली, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, नो सब्सटीट्यूशन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 50 लीटर्स के साथ भले ये प्लूरल दिखाई दे रहा है लेकिन होता ये सिंगुलर। 20 मील्स इज होता है, 20 मील्स वॉज होता है, 20 मील्स हैज होता है, कभी प्लूरल नहीं होता दोस्त। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट इन दिस। नेक्स्ट वर्ड इज ही फेल ओवर इन हिज स्टडीज ओविंग हिज इलनेस। वह अपनी पढ़ाई में असफल हो गया, इसी कारण से वह बीमारी में चला गया या बीमार हो गया। तो जरा आप सभी लोग बताइए इसका मतलब के कारण से, किसी फेल टू समथिंग, फेल इन समथिंग, किसी चीज में क्या हो जाना, किसी चीज में क्या हो जाना मेरे दोस्त जरा बताइए। किसी चीज में, किसी चीज में, थैंक यू, किसी चीज में आप क्या वर्ड यूज करेंगे मेरे दोस्त? फेल बिहाइंड का मतलब फेल ओवर नहीं बल्कि फेल बिहाइंड का मतलब होता है टू फेल इन समथिंग, फेल इन समथिंग। तो मेरे दोस्त इसमें कौन सा सही हो गया? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फेल ओवर का मतलब क्या होता है? किसी के प्रेम में पड़ जाना, वो भी क्या हो जाना? पागल टाइप वाला, सनकी वाला। जैसे कुछ फिल्मों में आप देखे ना कि उसमें मतलब सनक हो जाता है, सो दैट इज टाइप। सो यहां पे प्रेम की बात नहीं हो रही है। चलिए यहां पे क्या बात हो रही है अगला, आफ्टर द ओल्ड बिल्डिंग वॉज पुल्ड आउट। अच्छा, क्या किसी बिल्डिंग को आप पुल्ड आउट धक्का देके किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे क्या? रुको बेटा, रात भर में मैं इस बिल्डिंग को धक्का लगा के दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दूंगा, वो जमीन मेरी हो जाएगी, ऐसा है क्या? नहीं, पुल्ड आउट का मतलब होता है धक्का देके कहीं ले जाना। द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर सर्वेड द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क, मतलब कि बिल्डिंग का जो कॉन्ट्रैक्टर जो उसे गिरा रहा था, जो इसे गिरवा रहा था, वो सर्वे करने के लिए आया। तो बेटा गिराना होता है पुल्ड डाउन, नष्ट कर देना, डिमोलिश कर देना। क्या कर देना? डिमोलिश करना या फिर डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना या उसे गिरवाना, तो पुल्ड डाउन होता है। ऑप्शन ए विल बी सुटेबल। द एप्पल ऑफ अ डे, ओ हो, एन एप्पल ऑफ डे होता है साहब, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये बहुत फेमस कहावत है कि नहीं? दिन में अगर एक एप्पल आप खाली पेट खाते हैं, बायोलॉजी वाली मैम तो आप जानते हैं, वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन इंडिया, यू नो वेरी वेल, तो उन्होंने आपको पढ़ाया होगा कि एप्पल स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। अगर आप खाली पेट डेली आप खाते हैं तो आप दिन भर ऊर्जावान बने रहते हैं। सो मेरे दोस्त कौन सा सुटेबल होगा सेंटेंस जरा बताइए। ऑप्शन बी विल बी हियर, एन एप्पल अ डे, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। नेक्स्ट, द हर्ड आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। मेरे दोस्त जब कोई चीज एक यूनिट और एक समूह में होता है तो एक यूनिट और समूह के लिए मेरे दोस्त हमेशा उन्हें हम सिंगुलर मानते हैं, उन्हें प्लूरल नहीं मानते हैं। तो कौन सा सही होगा साहब? अच्छा सॉरी, ग्रेजिंग, वो क्या हो रहा है? चर रहे हैं ना, ग्रेजिंग कर रहे हैं। द हर्ड इज ग्रेजिंग इन द फील्ड्स फॉर अवे फ्रॉम द फार्मर्स हट, farmer's hut. Is that clear? Option D will be here. सुनील है, अच्छा सुनील, राजेंद्र, रमेश, अमित, कोई भी जो वर्ड है मेरे दोस्त ये हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है दोस्त। जब दो को जोड़ते हैं राजेंद्र एंड मोहन
तब जाके वो क्या होता है, प्लूरल माना जाता है। लेकिन अभी वो क्या है, सिंगुलर है मेरे दोस्त। तो जब सिंगुलर है तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, हैज यूज करना पड़ेगा। सुनील हैज बीन वर्किंग एज अ पर्सनल असिस्टेंट टू द डायरेक्टर फॉर 2 years। कितने सालों से, 2 सालों से। सो जरा आप सभी लोग बता दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए विल बी, नो 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 नो, ऑप्शन सी विल बी सुटेबल बिकॉज इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। द शॉपकीपर वुड हैव फाइंड हर इफ ही कम टू नो। यदि वह, देखिए इधर पास्ट परफेक्ट, इधर वुड हैव है, इसका मतलब इधर पास्ट होना चाहिए, बस केम कर दीजिए, सेंटेंस सही है। ही केम टू नो सही है, ऑप्शन सी। टू न्यू नहीं होता, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो यहां न्यू कैसे यूज कर देंगे साहब। ऑप्शन सी विल बी सुटेबल। इज दैट एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अगला बताइए, ही विल लूज ऑल हिज वेल्थ if he doesn't mend his ways। he doesn't mend, ये बताइए जब do not, does not, did not आ जाता है तो क्या verb में कभी s और es यूज करते हैं साहब? कतई नहीं, कभी नहीं, never, it will never be used like this। so mend होना चाहिए, mends नहीं। और जब क्या है, he है तो do not नहीं आएगा, does not आएगा। What were the examples that the writer gave to prove? बेटा टू के बाद में हम अभी भी पढ़ा चुके हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आप यहां पे प्रूव्ड नहीं कर सकते, सेकेंड फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त इधर पास्ट है तो ये भी पास्ट होना चाहिए, ये प्रेजेंट में है, रॉन्ग हो गया। और वो जब नहीं हो रहा तो नो सब्स्टिट्यूशंस हो ही नहीं सकता, गिवन होता ही नहीं, हैज हैव बीन, हैज हैव हैड आता है तब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन डी विल बी सुटेबल एंड करेक्ट। ऑप्शन डी will be suitable and correct। अगला, if you are not able to go out, didn't worry। didn't worry कब से होना? don't worry बोलते हैं। यदि तुम बाहर नहीं जा सकते हो तो don't worry वर्ड यूज करेंगे। so understand clearly, तो worrying not, no substitutions, don't worried, don't worry, क्या यूज करेंगे? don't worry। is that any problem? no problem। एनी कंफ्यूजन? सो ऐसे कंडीशन में मेरे दोस्त हम लोग ऑप्शन डी में टिक करते हैं, ठीक है जी। अगला, द वार्डन पनिश्ड द स्टूडेंट्स हु वायलेट्स। इधर देखिए, वार्डन पनिश्ड किया विद्यार्थियों को, क्या किया? हु वायलेट्स द रूल्स ऑफ द हॉस्टल, जो हॉस्टल्स के रूल्स को क्या करता है? वायलेट करता है। तो बेटा बताइए, जब इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट होना चाहिए, वायलेट्स नहीं होगा, वायलेटेड होगा। वायलेटेड होगा तो ऑप्शन बी विल बी सुटेबल एंड करेक्टेड। सो ऑप्शन बी विल बी सुटेबल एंड करेक्टेड। इज दैट क्लियर? द मिनिस्टर अलोंग विद हिज टीम मेंबर्स इज एक्सपेक्टेड टू अराइव शॉर्टली। मेरे दोस्त अलोंग विद के पहले जो आता है वही सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। बचा कौन सा? ऑप्शन डी विल बी सुटेबल। इज ही रहेगा, उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्त। मेनी आर्टिसियंस वर ऑलमोस्ट विदाउट एनी, सही है। ऑलमोस्ट विदाउट, ऑलमोस्ट पहले यूज होता था, फिर विदाउट एनी, सही है, एकदम सही। विदाउट नकारात्मक चीजों को दर्शाता है और इसीलिए उसके साथ एनी का यूज करते हैं, उसके साथ सम का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज विदाउट इज अ सेमी नेगेटिव वर्ड। सो ऑप्शन ए विल बी सुटेबल। नेक्स्ट वर्ड इज समीर गेव मी लेस इंफॉर्मेशन। समीर मुझे न के बराबर इंफॉर्मेशन दिया। तो न के बराबर के लिए लेस कॉम्परेटिव डिग्री नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, लिटिल होना चाहिए, सिंपल। क्या होना चाहिए? लिटिल इंफॉर्मेशन। सो ऑप्शन ए विल बी सुटेबल। गेव वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन ए विल बी सुटेबल। समीर गेव वेरी लेस की जगह पे लिटिल इंफॉर्मेशन, ए विल बी सुटेबल। इज दैट क्लियर? अगला,
Japan has made important and original contributions inside some fields like photography and electronics. फोटोग्राफी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बताइए मेरे दोस्त, कंट्रीब्यूशंस के क्षेत्र में किसी के अंदर में नहीं बात हो रही है। जब कोई चीज इनसाइड तब करते हैं कोई चीज बंद होती है, लेकिन उस दूसरे कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं मेरे दोस्त, हम लोग इनका ही यूज करते हैं। तो इन सम फील्ड्स होगा, इन सम फील्ड्स होगा, ऑप्शन डी फॉर ऑन नहीं हो सकता, ऑप्शन डी विल बी सुटेबल। अगला बताइए, अ नीड ऑफ एन आर, अ नीड नहीं बेटे, द नीड ऑफ, क्योंकि ऑफ लग गया तो उसके साथ में आने वाला जो नाउन होगा उसमें द का यूज करेंगे। द नीड ऑफ एन आर इज, अच्छा द नीड ऑफ द आर कर देंगे क्योंकि वो भी आवर भी तो पर्टिकुलर है क्योंकि सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ऑप्शन डी विल बी सुटेबल। द नीड ऑफ द आर सिर्फ उसी घंटों में जब जरूरत और आवश्यकता होती है, उन्हीं घंटों में, उन्हीं घंटों में। सो ऑप्शन डी विल बी सुटेबल एंड करेक्ट। द न्यूज इज ट्रू, बेटा न्यूज हमेशा सिंगुलर होता है, उसके साथ इज का यूज करते हैं। आर रॉन्ग, इज बीइंग रॉन्ग, बी विल बी सुटेबल। इज ट्रूथ, द न्यूज इज ट्रू, जो न्यूज है वो क्या है, सत्य है, सही है। बैट्स हडल टुगेदर टू गेट वार्म ऑफ ईच अदर्स बॉडी, ईच अदर्स बॉडी, ये बताइए जब गेट आ गया और यहां बॉडी के बारे में ईच अदर बॉडीज की बात हो रहा है तो वॉर्म नहीं होगा, वॉर्म होना चाहिए क्योंकि नाउन की बात हो रही, क्योंकि एक बार वर्ब आ चुका है। जब एक बार वर्ब आ चुकी है तो दोबारा वर्ब यूज करने की आवश्यकता नहीं है। नाउन यूज करेंगे तो कौन सा सही होगा, वार्मथ फ्रॉम, और वो भी वार्मथ फ्रॉम, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। तो इसीलिए उसके लिए क्या यूज कर देंगे, वार्मथ, उसे नाउन बनाना पड़ेगा। द क्राउड हैव गेदर्ड अराउंड द एरिया, मेरे दोस्त क्राउड जो है पूरे एरिया में, तो जब एक समूह बनाता है किसी एक्टर्स के लिए, वो क्राउड इकट्ठा हुई है, तो उसके लिए हमेशा हम लोग बच्चे वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं, प्लूरल नहीं। ये भी प्लूरल में है, ये भी प्लूरल में है, वो तो प्लूरल है ही बच्चा। एक ऑप्शन बी विल बी सुटेबल हियर। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम एंड नो कंफ्यूजन। अगला बताइए, द प्रिजनर्स आर केप्ट एट कॉन्स्टेंट सर्विलांस, बेटा सर्विलांस अंडर होता है, आप बोला भी जाता है यू आर अंडर सर्विलांस, है कि नहीं, के निगरानी में, तो केप्ट एट नहीं होगा, अंडर सर्विलांस यूज कर दिया जाएगा। क्या यूज कर दिया जाएगा, अंडर सर्विलांस यूज करेंगे तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा, अदरवाइज सेंटेंस विल बी रॉन्ग। सो ऑप्शन बी विल बी सुटेबल। देख लीजिए दोस्त, ये रहे आपके 42 क्वेश्चंस 2021 में। ये 42 क्वेश्चन नो इंप्रूवमेंट्स के पूछे गए थे। तो मेरे दोस्त आज की क्लास को बस यहीं पे हम लोग फिनिश कर लेते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।